रहते थे तो नाना को कभी बुखार आता था तो वो कुछ नहीं खाते थे, दवा ववा नहीं लेते थे और खाना भी नहीं खाते थे। और उनको जब नानी कहती थी कि खाना खा लाओ, कुछ खात ना हुआ तो उस जब मामा वामा चाहे हमारी माँ कहती थी सब खा ला बाबू, तो कहते कि ना ना तुम ले जा, खा ले बात ठीक हो जीवा। ना ना तो खाना तो खा, कहे खाना खाई तो उसको एनर्जी मिलेगी, और नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इसलिए बुखार वो उसका बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो हाँ वो हम छोटे थे तो ये बात उनका सुने थे। जो आयुर्वेदाचार्य हैं जी, उनको कभी ये कहना है कि जब हम भोजन करते हैं तो जब हमारे पर कब्जा जिसने कर लिया है वो भोजन उसी को मिलेगा पहले, आपको पहले नहीं मिलेगा क्योंकि कब्जा उसने किया है। हाँ। जैसे गाजा में कुछ भी दिया जाएगा तो हमास वाले पहले ले लेते थे ना, वहाँ के लोग कब्जा उस तरह पूरे लेगा। तो हमारे शरीर पर जब हमने जीवाणुओं ने हमला कर दिया है तो उनका कब्जा है, तो हम कुछ भी खाएंगे और जितना अधिक खाएंगे उतना हम उनको बलवान बनाएंगे और अपने को कमजोर बनाएंगे। इसीलिए हम खाना अगर कम कर देंगे ना तो कमजोर होने लगेंगे, भोजन कम कर। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि बुखार में आप भोजन घटा दीजिए, कम कर दीजिए। जितना आप कम खाएंगे उतना ही समझिए कि आप जल्दी ठीक होंगे। 3 दिन 4 दिन शरीर जो है, शरीर आपका जो है बहुत तेजी से चौथे दिन वो ठीक हो जाते थे। हाँ, चौथे दिन ठीक है, चौथे दिन 5वें दिन जाके खाते थे। अगर चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपको गठिया बात है या कुछ भी बीमारी है, बहुत आसान से, जैसे नेचुरोपैथी में बताया जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा है ना, आयुर्वेद का ही एक अंग है, तो उसमें बताया था चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, अगर आपको कोई दवा नहीं पता है, नहीं दवा करनी है, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ कीजिए, खाना छोड़ दीजिए, हर बीमारी ठीक हो जाएगी खाना छोड़ देने से। चाहे गठिया बात है, चाहे सांस है, चाहे स्नोफिलिया है, चाहे कुछ भी बीमारी है, शरीर में क्षमता है, शरीर को जब हम खाना नहीं देंगे ना तो शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है, कैंसर तक ठीक कर लेता है। कुछ भी आप मत खाइए, सब छोड़ दीजिए, खाली पानी पीते रहिए, बस पानी पीते रहिए, वो भी सामान्य मात्रा में पानी पीते रहिए। शरीर को एकदम, जैसे मान लो किसी को इतनी बीमारी है, अगर इसके पास वो संकल्प शक्ति हो जाए कि मुझे जो है खाना नहीं खाना है, हाँ, क्योंकि सारी परेशानी खाना खाने से है, ये भी जान लेना, सारी परेशानी दुनिया में खाना खाने से है। तो अब खाना खा लिया उतना, और हम लोग चूंकि अतिरिक्त खा लेते हैं ना कुछ, तो अतिरिक्त खाते तो उसको कौन खाएगा, उसको हम लोग का शरीर का जीवाणु खाएगा। जो हम लोग का शरीर को चलाने के से ज़्यादा जो बच जाएगा उसको जीवाणु खाएगा, और जब जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो वे हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, फिर वे उनसे जो बचेगा तो हम खाएंगे। इस तरह से उनका ग्रोथ होता है। तो यदि खाना छोड़ दिया जाए तो ये गांठ का दर्द, इधर का दर्द, उधर का दर्द, या कहीं भी सब छूट जाता है टोटल। इसका चाहे तो कोई भी प्रयोग करके देख सकता है। शुरू में चूँकि बहुत दिक्कत होगी, आदमी उपवास नहीं करता है ना, जो लोग उपवास करते रहे हैं बराबर, अक्सर लोग कुछ उपवास करते हैं ना, कोई 8 दिन पर करता है, एकादशी पर, उन लोगों को कम रोग होते हैं। हाँ, जो उपवास नहीं करता उसको ज़्यादा रोग होते हैं। उपवास हम लोग के धर्म में इसीलिए बनाया। हाँ, उपवास इसलिए जरूरी, उपवास से सब रोग ठीक होते हैं। पहले उनसे हम ये बात सीखें गुरु जी, आपसे फिर तो कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बस सिर्फ आप खाना छोड़ दीजिए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना, संकल्पित होना पड़ेगा, अपने मन से लड़ना है। सबसे पहले मन से, मन की जो कमजोरी है, जो कहती है कि खाना के बिना नहीं रह पाएंगे, पहले उससे लड़ना है। और उससे जब हम लड़ने में सफल हो जाते हैं, और ऐसा तब हो सकता है ना जब हम पहले 1 दिन का उपवास करें, या एक टाइम का उपवास करें, फिर 1 दिन का करें, फिर 2 दिन का करें, फिर 3 दिन का करें। इस तरह से जब हम करते जाएंगे उपवास तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, मानसिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, और फिर प्राण शक्ति भी बढ़ती जाएगी। और प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी, सब रोग छुड़ा देता है। शरीर में वही क्षमता है, सब रोग छुड़ जाते हैं। बुखार में तो अक्सर गुरु जी भूख नहीं लगता तो ऑटोमेटिक आदमी मतलब खाना भोजन कम कर देता है, खाने की इच्छा नहीं करती आदमी की। तो उसी में अगर उसको एकदम से अगर बंद कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। हाँ, खाना अगर बंद कर देंगे तो हर रोग का इलाज हो जाएगा। चाहे आपको गैस होता है, चाहे आपका पेट निकल गया है, चाहे कमर दर्द है, पीठ दर्द है, कोई भी दर्द है, सिर दर्द करता है, सब ठीक हो जाता है। इसीलिए चंद्रायन व्रत किया जाता था। चंद्रायन व्रत का प्रावधान था, जैसे चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ते हैं
उस तरह से भोजन बढ़ाया जाता है, व्रत तोड़ा जाता है तो, और जैसे जैसे घटते हैं वैसे वैसे घटाया जाता है। यानी शुरुआत करते हैं भोजन को हम घटाते रहेंगे, फिर उसके बाद भोजन को बढ़ाते रहेंगे इस तरह से नॉर्मल है। चंद्रायन व्रत होता है 1 महीने का, 15 दिन बढ़ते क्रम में, 15 दिन घटते क्रम में। चंद्रायन व्रत जो है, जब कोई नहीं होता था ना तो उस वक्त ऋषि मुनि यही उपदेश देते थे चंद्रायन व्रत करने का, और उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और लोग असल में क्या है ना कि लोगों को सम्मोहित इतना कर दिया गया है कि आधुनिक मतलब कि चिकित्सा शास्त्र में जो प्रगति है उसको दिखला करके, और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां, इन सबको दिखला करके लोगों को सम्मोहित कर दिया गया है। और उस सम्मोहन में लोग जो है बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम कीजिए कि आपके पास जितनी जो क्षमता, पहले से जो क्षमता है, जो समझ है, पहले जो ऋषि मुनियों ने हम लोग को उपलब्ध कराया है फ्री में, हाँ, पहले आप उस पर ही अपना कीजिए। जब उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब लगे नहीं होगा, तब जा कर के आप उसमें जाइए। अगर ऐसा जाएंगे तो हमको लगता है कि 1-8% ही लोग कोई ऐसा बचेंगे जिनको जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो सब जब चारों दिशाओं से घूम करके, थक करके, हार करके, केस को खूब आगे बढ़ा करके, तब लोग सोचते हैं कि अब हम उस पर आए जो कि हम लोग पहले से परंपरा से चली आ रही है, जो चिकित्सा पद्धति, हाँ, उस पर आए। ये दिक्कत आती है जी। हाँ, हर जगह से थक, सब जगह लूट के, पीट के, सारा पैसा गंवा करके, सब टाइम गंवा करके, बीमारी को बढ़ा करके, तब जा करके आते हैं। शरीर को क्षतिग्रस्त करके लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हो ही जाएगा। जब कोई 18 बरस, 10 बरस, 15 बरस में दौड़ता रहेगा, तब तक उसकी खत्म क्या स्थिति हो जाएगी। सब किडनी उडनी सब डैमेज करा के लास्ट समय में एकदम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बचना। क्योंकि चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, सबको एक टाइम चाहिए ना कभी रिकवर करने के लिए। ऐसा थोड़ी एक गिलास एकदम मुर्दा कर दिया गया, हाँ लीजिए आप बचाइए अब इसको। और व्रत में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे ही भोजन घटाना है। अगर लंबा व्रत कर रहे हैं, चंद्रायन व्रत जैसे, तो धीरे धीरे ही भोजन घटाना है, और धीरे धीरे लिक्विड भोजन पर शिफ्ट कर जाना है, फिर धीरे धीरे निर्जला पर शिफ्ट कर जाना है, फिर उसी तरह से उसी क्रम में धीरे धीरे तोड़ना है। ये नहीं कि व्रत खत्म हुआ एकाएक खूब खा लिए, तली वली खा लिए तो रिएक्शन हो जाएगा और उल्टी भी होने लगेगी, दस्त भी होने लगेंगे, तो वह नहीं करना है। आराम से किसी जूस के साथ वो जो है व्रत को तोड़िए, फिर कुछ खिचड़ी खाइए, उसके बाद पतली खिचड़ी, तो 2-3 दिन खिचड़ी खा लेंगे तो उसके बाद जो है शरीर नॉर्मल होने लगेगा। तो इस तरह से व्रत को तोड़ा जाता है। और नहीं तो फिर अगर ज़्यादा भारी खाना खा दिए, तली हुई या कोई चीज़ सब खा दिए, तो वो रिएक्शन कर जाएगा, तो व्रत का अच्छा असर नहीं आएगा। तो फ्रूट जूस के साथ तोड़ना है, और उसके बाद फिर यह सूप वगैरह लेना है, इस तरह से करना है। बाद में खिचड़ी बेस्ट है, और खिचड़ी में गली हुई खिचड़ी, और कुछ नहीं लेना है खिचड़ी के साथ। और ऐसा नहीं है कि खूब चोखा वगैरह खा लिए या ये सब भारी चीज़ कुछ ले लिए, नहीं, अचार खाने लगे, ये सब नहीं। सिर्फ खिचड़ी और गली हुई खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी जिसको सामान्य रूप से कहा जाता है, तो उसको लेना है। और इस तरीके से जो व्रत किया जाता है, तोड़ा जाता है, वो पूरा शरीर में सही रहेगा। हाँ, खिचड़ी में हींग डाल सकते हैं ताकि वात दोष जो है आपका दूर हो जाए। बस इतना ही।